नमस्कार, आदाब, आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा और ये है न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम बात करेंगे तहव्वुर राणा के हाल ही में किए गए खुलासों के बारे में। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA की हिरासत में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की पूछताछ में सनसनीखेज खुलासे किए हैं। राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। उसको अप्रैल 2025 में अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। उसने ये दावा किया था कि वो पाकिस्तानी सेना का भरोसेमंद एजेंट है और खाड़ी युद्ध के दौरान सऊदी अरब में तैनात किया गया था। राणा ने यह भी खुलासा किया कि उसके सहयोगी डेविड कोलमैन हेडली ने लश्कर तोयबा के साथ कई आतंकी प्रशिक्षण सत्रों में हिस्सा लिया था, जो मुख्य रूप से एक जासूसी नेटवर्क के रूप में काम करता था। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने राणा के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें उसने ये स्वीकार किया कि उसने साल 2008 के हमले से पहले मुंबई के कई महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी की थी। राणा ने अपने इमिग्रेशन बिजनेस के जरिए हेडली को मुंबई में एक फर्जी ऑफिस खोलने में भी मदद की थी, जिसका इस्तेमाल हमले की साजिश रचने के लिए किया गया। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमलों की भयावहता आज भी देश की स्मृति में ताज़ा है। इस हमले में 166 निर्दोष लोगों की जान गई थी और मुंबई की सड़कों से लेकर होटल ताज तक खून की नदियां बह गई थी। इस हमले के मुख्य आरोपियों में से एक तहव्वुर हुसैन राणा को हाल ही में अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया है। राणा ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में और मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के सामने जो खुलासे किए हैं, वो न सिर्फ चौंकाने वाले हैं, बल्कि पाकिस्तान की भूमिका और उसकी सेना की आतंकी संगठनों के साथ मिली भगत को भी उजागर करते हैं। तहव्वुर राणा को 10 अप्रैल 2025 को अमेरिका से भारत लाया गया था। इससे पहले 4 अप्रैल को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था। राणा को अमेरिका में भी आतंकवाद से जुड़े मामलों में सजा मिल चुकी है, लेकिन भारत में वो 26/11 हमलों के मुख्य आरोपियों में से एक है। उसके भारत पहुंचते ही NIA ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू की। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने भी उसकी कस्टडी में बयान दर्ज किए, जिसमें राणा ने कई सनसनीखेज बातें कबूल की। राणा ने अपने बयान में साफ कहा कि वो पाकिस्तानी सेना का भरोसेमंद एजेंट था। उसने ये बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर ही वो कई बार भारत आया और मुंबई में आतंकी हमलों की तैयारी में अहम भूमिका अदा की। राणा ने यह भी स्वीकार किया कि उसे खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान से बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। उसने खुद को पाकिस्तानी सेना का ट्रस्टेड एजेंट यानी कि भरोसेमंद एजेंट बताया और कहा कि उसकी वफादारी हमेशा पाकिस्तान और उसकी सेना के प्रति रही है। खाड़ी युद्ध के दौरान सऊदी अरब भी राणा को भेजा गया था। तहव्वुर राणा ने यह भी खुलासा किया कि उसे खाड़ी युद्ध यानी कि गल्फ वॉर के दौरान पाकिस्तान सेना ने सऊदी अरब भेजा था। वहां उसका मकसद न सिर्फ खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, बल्कि अन्य देशों में पाकिस्तानी एजेंट्स और आतंकी नेटवर्क को मजबूत करना भी था। राणा ने यह बताया कि सऊदी अरब में उसकी मुलाकात कई ऐसे लोगों से हुई जो बाद में लश्कर तोयबा जैसे आतंकी संगठनों के साथ जुड़े। वहां से लौटने के बाद उसने पाकिस्तान में ISI के लिए काम करना शुरू किया। लश्कर तोयबा की असली पहचान राणा के अनुसार क्या है, आपको बताते हैं। लश्कर तोयबा की शुरुआत एक जासूसी नेटवर्क के तौर पर हुई थी। उसने ये बताया कि लश्कर तोयबा को शुरू में पाकिस्तान की सेना और ISI ने भारत के खिलाफ जासूसी और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए बनाया था। बाद में इस संगठन ने आतंकवाद की राह पकड़ी और भारत में कई बड़े हमलों को अंजाम दिया। राणा ने यह भी बताया कि लश्कर तैयबा के शीर्ष नेताओं के सीधे संबंध पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से थे और हर बड़ी कार्रवाई के लिए उन्हें सेना से मंजूरी लेनी पड़ती थी। तहव्वुर राणा ने अपने बयान में डेविड हेडली का भी जिक्र किया, जो 26/11 हमलों का एक और बड़ा मास्टरमाइंड माना जाता है। राणा ने यह बताया कि हेडली न सिर्फ उसका करीबी दोस्त था, बल्कि दोनों ने मिलकर कई बार भारत की यात्रा की और मुंबई समेत कई शहरों में रेकी की। राणा के अनुसार हेडली ने लश्कर तोयबा के लिए कई आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी और खुद भी पाकिस्तान में आतंकी कैंपों में हिस्सा लिया। राणा ने कहा कि हेडली की मदद से ही मुंबई हमलों की पूरी योजना बनाई गई और उसे अंजाम देने के लिए जरूरी सूचनाएं जुटाई गईं। तहव्वुर राणा ने यह भी स्वीकार किया कि साल 2008 के मुंबई हमलों से पहले उसने खुद मुंबई के कई इलाकों की रेकी की थी। उसने बताया कि वो हमलों से कुछ दिन पहले मुंबई में मौजूद था और वहां के होटल, रेलवे स्टेशन, यहूदी केंद्र आदि की जानकारी इकट्ठा कर रहा था।
राणा ने यह भी कहा कि उसकी जिम्मेदारी थी कि वो हमलावरों को सही लोकेशन, सुरक्षा व्यवस्था, संभावित कमजोरियों की पूरी जानकारी दे। उसने ये बताया कि हमले के दौरान भी वो मुंबई में ही था और लगातार पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को रिपोर्ट भेज रहा था। तहव्वुर राणा ने यह भी कबूल किया कि जब लश्कर-ए-तोयबा से जुड़े आतंकियों ने होटल ताज, ओबरॉय, नरीमन हाउस और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हमला किया, उस वक्त वो मुंबई में ही मौजूद था। उसने कहा कि हमले के दौरान उसकी भूमिका सिर्फ रेकी तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो हमलावरों को लगातार फोन और इंटरनेट के जरिए निर्देश भी दे रहा था। तहव्वुर राणा ने बताया कि हमलों के बाद वो चुपचाप मुंबई से निकल गया और पाकिस्तान के रास्ते अमेरिका पहुंचा, जहां उसने खुद को एक व्यवसायी के तौर पर स्थापित कर लिया था। तहव्वुर राणा के इन खुलासों ने एक बार फिर पाकिस्तान की भूमिका को बेनकाब किया है। उसने बताया कि पाकिस्तानी सेना और ISI न सिर्फ लश्कर-ए-तोयबा को फंडिंग और ट्रेनिंग देते हैं, बल्कि उसकी हर बड़ी कार्रवाई की योजना भी बनाते हैं। राणा ने कहा कि वो पाकिस्तान के कई दूतावासों और कॉन्सुलेट का इस्तेमाल आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने, जासूसी के लिए किया करता है। उसने बताया कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के कुछ अधिकारी भी इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा हैं और वो दुनिया के अलग अलग देशों में बैठे एजेंट्स को निर्देश देते हैं। तहव्वुर राणा ने कहा कि उसका नेटवर्क सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं था, बल्कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, सऊदी अरब, UAE और यूरोप के कई देशों में फैला हुआ था। उसने कहा कि अमेरिका में रहते हुए उसने कई पाकिस्तानी एजेंट्स की मदद की और वहां से भारत के खिलाफ साजिशें भी रची। राणा ने यह भी कबूल किया कि उसने अमेरिका में रहते हुए डेविड हेडली को भारत भेजने की व्यवस्था की और उसके लिए फर्जी दस्तावेज भी बनवाए। राणा के इन कबूलनामों ने 26/11 की भयावहता को एक बार फिर उजागर कर दिया है। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने मुंबई के ताज होटल, ओबरॉय, ट्रेडेंट, नरीमन हाउस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और कई अन्य जगहों पर हमला किया था। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे, जिसमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। सैकड़ों लोग घायल हुए थे और मुंबई की सड़कों पर 60 घंटे तक दहशत का माहौल रहा था। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब किया। राणा के भारत आने के बाद NIA और मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने उससे गहन पूछताछ की है। जांच एजेंसियों का मानना है कि राणा के खुलासों से न सिर्फ 26/11 हमलों की साजिश का पूरा नेटवर्क सामने आया, बल्कि पाकिस्तान की सेना और ISI की आतंकी संगठनों के साथ मिली भगत के भी पुख्ता सबूत मिले हैं। राणा के खिलाफ अदालत में मुकदमा चल रहा है। उम्मीद है कि उसके बयान से कई और राज खुलेंगे। पाकिस्तान की रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की अगर बात की जाए तो राणा के इन खुलासों के बाद भारत ने पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और अन्य देशों से मांग की है कि पाकिस्तान को आतंकी संगठनों को समर्थन देने से रोका जाए और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अमेरिका ने भी राणा के प्रत्यर्पण और उसके बयान को गंभीरता से लिया है और पाकिस्तान से जवाब तलब किया है। अंत में तहव्वुर राणा के कबूलनामे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान की सेना और ISI आतंकवाद के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके संरक्षक हैं। राणा ने जिस तरह से खुद को पाकिस्तानी सेना का एक भरोसेमंद एजेंट बताया और 26/11 हमलों में अपनी भूमिका स्वीकार की, उससे पाकिस्तान की पोल एक बार फिर से खुल चुकी है।